कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि मित्रता करो तो श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने जिससे भी मित्रता की, सदैव अपना मित्र धर्म निभाया। गोकुल से लेकर द्वारिका तक उनके कई मित्र बने और सभी अंत समय तक उनके मित्र ही रहे। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण के कई मित्रों का वर्णन है, किंतु उनके कुछ मित्र ऐसे थे जो उनके अत्यंत प्रिय थे। इस लेख में हम श्री कृष्ण के 3 सबसे घनिष्ठ मित्र के विषय में जानेंगे। सुदामा। जब भी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण सुदामा का नाम अवश्य आता है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और अनन्य भक्त थे। कंस के वध के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए तो वहां उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण कुमार थे जो पहले से ही सांदीपनि मुनि के यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनका एक स्वभाव था कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बार वर्षाकाल में कृष्ण और सुदामा जंगल में अलग अलग वृक्षों पर फंस गए। उनकी गुरुमाता ने उन्हें कुछ चावल दिए थे जो सुदामा के पास थे। भूख लगने पर सुदामा ने वो सारे चावल खा लिए। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब उन पर श्री कृष्ण का अनअन है। आश्रम से निकलने के बाद सुदामा अपने ग्राम चले गए और विवाह के पश्चात बड्डी गरीबी में दिन गुजारने लगे। वे वेद वेदांगों में पारंगत थे, किंतु नियति ने उन्हें दरिद्र ही बनाए रखा। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के उपहार स्वरूप थोड़े चावल दी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो वे नंगे पांव उन्हें लेने नगर से बाहर आए और उनका अत्यधिक सत्कार किया। जब उन्होंने सुदामा के पास उपहार स्वरूप वो 3 मुट्ठी चावल देखे तो प्रसन्न होकर कहा कि इन 3 मुट्ठी चावल के बदले वे तीनों लोक दे सकते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है। 2 उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के अनिद्य मित्र और सलाहकार थे। इनके पिता का नाम उपंग था। कई जगह इन्हें वसुदेव के भाई देवभाग का पुत्र माना गया है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। मथुरा से लेकर द्वारका तक इन्होंने सदैव श्री कृष्ण का साथ दिया। जरासंध के सभी आक्रमणों के समय ये कृष्ण के साथ थे। कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की प्रतिलिपि थे। दूर से देखने पर कोई कृष्ण और इनमें भेद नहीं बता सकता था। गोकुल छोड़ने के बाद कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश लेकर गोकुल भेजा। वहां जब गोपियों ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण लौट आए हैं, और तो और उनकी माता यशोदा भी इन्हें देख कर भ्रम में पड़ी डीडीएच गई। तब उद्धव ने उन सभी को अपना परिचय दिया और कृष्ण का संदेश सुनाया। जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तब उद्धव ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। तब कृष्ण ने बताया कि वे वसु नामक देव के अवतार हैं और ये उनका अंतिम जन्म है। फिर कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग का उपदेश दिया जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका महत्व भी श्रीमद्भगवद गीता के समान ही है। कृष्ण के निर्वाण के बाद उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए और वही तप करते हुए अपने प्राण त्यागे। अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तो जग जाहिर है। ये दोनों नर और नारायण के अवतार थे और इन्हें साथ में कृष्णार्जुन कहा जाता है। अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे और कृष्ण के भाई थे। आयु में ये श्री कृष्ण के ही जितने बड्ढे थे। महाभारत में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन्हें जितने प्रिय अर्जुन थे उतने और कोई नहीं। अर्जुन भी कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते थे। यहां तक कि निहत्थे कृष्ण के लिए उन्होंने एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़ दिया था। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। यही नहीं, केवल अर्जुन को ही उन्होंने गीता ज्ञान के योग्य समझा और इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान दिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके इसके लिए कृष्ण ने हर उपाय किया। यहां तक कि अर्जुन और पांडवों की विजय के लिए इन्होंने धर्म अधर्म का त्याग करते हुए छल का भी सहारा लिया। जब युद्ध समाप्त हुआ
तो अर्जुन के रथ से उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, उनका रथ भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह रहस्य बताया कि वही अब तक उनकी रक्षा कर रहे थे। महाभारत के 36 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लिया, तब अर्जुन और पांडवों ने भी पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया। तब अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अपने साथ ले चले, किंतु मार्ग में कुछ दस्युओं ने सब कुछ लूट लिया। महारथी अर्जुन उस समय अपने गांडीव पर प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। तब महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि उनका जो बल था वो भी श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।